Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो यूनिट थर्ड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसमें हम पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने ग्रुप 13, 14, 15 एंड 16 डिटेल में प्लस उनके एनॉमलस बिहेवियर ये सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर ली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 17 को, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 17 को डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि ग्रुप 17 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं प्लस उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 17 कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड क्या है। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनॉमलस बिहेवियर ग्रुप 17 में कौन शो करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्रुप 17। सबसे पहले देखते हैं हम ग्रुप 17 होते क्या हैं। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड हैलोजन्स। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हैलोजन्स कहते हैं। अब क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। वहाँ पे जो हेलो था वो क्या था, हमारा हैलोजन था, यही चीज़ थी ना। तो ये हैलोजन क्या है, ये चीज़ हम समझते हैं। तो जब हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि उन्हें हैलोजन क्यों कहते हैं। तो इसका मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड है ये हैलोजन जो है, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें हेलो का मीनिंग होता है सॉल्ट और जीन्स का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। हैलोजन क्या है हमारा, तो हैलोजन हमारा एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। क्लियर है। तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, इन्हें हम लोग सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या हैलोजन्स भी कहते हैं। हैलोजन्स तो कहते ही हैं। हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि हैलोजन एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जीन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। तो जो हैलोजन्स होंगे वो क्या करते होंगे, सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे हैलोजन्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस करके सॉल्ट बनाते हैं, कई टाइप के सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हैलोजन्स कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब इसमें कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स आते हैं, तो इसमें हमारे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये सारे एलिमेंट्स हमारे किसके हैं, ग्रुप 17 के हैं। क्लियर हुआ इतना। अब हम आगे समझते हैं कि ग्रुप 17 के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, क्या इन्हें भी लर्न करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है। तो हैं बहुत सारे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आप उस शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर पाओगे। मैंने तो इसको डायरेक्टली ही लर्न किया है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी डायरेक्टली लर्न करो, क्योंकि लास्ट का क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे फ्लोरीन तो हमें लर्न रह सकता है एफ से, फिर क्या है Cl, क्लोरीन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तो सेम ही है, लास्ट में इन करके आ रहा है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस लास्ट का जो है हमारा लास्ट एलिमेंट वो हमारा क्या है, एस्टेटाइन है। तो उसको बस आपको लर्न करना होगा स्टार्टिंग से। इसलिए मैं इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने खुद ही ऐसे ही लर्न किया है। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगी। बट ये ज़्यादा ईजी फॉर्म है कि आप डायरेक्टली लर्न कर लो, क्योंकि लास्ट का क्या होता है, जो इन है ये कॉमन है, एस्टेटाइन तक इवन कॉमन ही है। बहुत लोग एस्टेटीन भी उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, बट एस्टेटाइन होता है वो। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फ्लोरीन, फिर है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर है आयोडीन, उसके बाद है हमारा क्या, एस्टेटाइन है। ठीक है। तो इसमें लास्ट का जो इन है ये चीज़ कॉमन है, तो आप इससे इसको लर्न कर सकते हो। क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट हमारा क्या है, एस्टेटीन या एस्टेटाइन। क्लियर है इतना। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आप डायरेक्टली ही लर्न करना। तो यही सारे एलिमेंट्स हमारे ग्रुप 17 में आते हैं। इसमें हमारा एक और एलिमेंट होता है, बट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात हमें करना नहीं है, तो हम सिर्फ इन्हीं 5 एलिमेंट्स की ही बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम इन्हीं 5 एलिमेंट्स को देखेंगे कि ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं ये कैसी कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्टली हमें क्या समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 17 के जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो एक बार ओवरव्यू देख लिया जाए। मैंने आपको बताया था इसका शॉर्ट ट्रिक कि आप इसे कैसे याद रख सकते हो। तो पी ब्लॉक में हमने देखा था कौन कौन सा ग्रुप हमारा आ रहा था, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये सारे ग्रुप हमारे आ रहे थे पी ब्लॉक में। ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप 13, पूरे पेरियोडिक टेबल में तो ये ग्रुप 13 है, लेकिन पी ब्लॉक के लिए ये क्या होगा, ग्रुप 1 होगा। और ये जो ग्रुप 14 है ये पी ब्लॉक के लिए कैसा होगा, ग्रुप 2 होगा। 15 ग्रुप 3 होगा। 16 4 होगा। ये हमारा 5th ग्रुप होगा और ये हमारा कैसा ग्रुप होगा, 6th ग्रुप होगा। क्लियर है इतना। अब आप देखो जो हमारा ग्रुप 13 था, इसका जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या आ रहा था, अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट से मीन्स इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी ब्लॉक में होंगे। अब पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब जो एस होगा वो फुलफिल होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा था NS2 NP1 ग्रुप 13 का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको आप लर्न कैसे रख सकते हो। तो ग्रुप 13 में हमारा क्या है, NP1 है, मतलब P में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या था, NP1 हो गया। ग्रुप 14 में हमारा क्या हो जाएगा, NS2 NP2। क्यों, क्योंकि ग्रुप 14 जो है वो पी ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप है, इसीलिए इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ये मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ लर्न करने के लिए। NS2 NP2। अब जो ग्रुप 15 है ये पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप होगा, 3rd ग्रुप होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, NS2 NP3। अब जो ग्रुप 16 है वो कैसा ग्रुप है, पी ब्लॉक का 4th ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NS2 NP4। अब आज हमें डिस्कस करना है ग्रुप 17, ठीक है। तो ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अभी हमने उसको रीड भी नहीं किया, क्या लिखा हुआ है हमारे, वो चीज़ हमने रीड नहीं की। अब आप खुद से बताओ कि ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ग्रुप 17 हमारा पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है, 5th ग्रुप है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP5। क्लियर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 NP5। 18 की बात अभी नहीं हम लोग करते हैं, जब 17 खत्म हो जाएगा हम लोग 18 डिस्कस करेंगे, तो वहां पर देखेंगे 18 का क्या है। 17 का क्लियर हुआ, क्या होगा 17 का कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP5। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इस तरीके से आप समझ जाओगे तो ईजिली याद रहेगा, चाहे कितने भी साल बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, कुछ भी हो जाए, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्या होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको चीज़ें भी याद रहेंगी, लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ इतना। तो ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया हमारा, NS2 NP5। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ठीक है, जो ग्रुप 17 होंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP5 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा, the electrons of the group 17 elements have a valence shell electronic configuration as NS2 NP5। अभी जस्ट हमने देखा है कि ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP5 होगा, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। Thus it can be seen that the halogens have 7 electrons in their outermost shell। अब ऑब्वियस सी बात है, क्या है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP5 मीन्स 2 + 5 = 7। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या आ रहा है लास्ट में, 2 + 5 7 आ रहा है। तो जो हैलोजेंस होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स रखे रहते हैं, जिसमें से 2 तो इनके फुलफिल्ड होते हैं और 5 क्या होते हैं, फुलफिल्ड नहीं होते हैं। क्लियर हुआ इतना, अच्छे से समझ में आया। अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लर्न कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है ये चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने जो भी एलिमेंट्स हैं हमें उनका नेम लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। क्लियर है। अब हम इनका लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया, या अभी तक अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आप बिल्कुल ही क्लियर होगी कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करो और खुद से एक बार कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर मैं यहाँ पे समझाती हूँ, उसके बाद फिर मैच करना, ठीक है। यही ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर अच्छे से समझ चुके हैं तो फिर वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद देखो कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स आप जाके चैनल पे देख लेना, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ को समझाया है। सिलेबस में आपके जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हैं वो भी मैंने बताया, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी बताया है। तो आप जाके चैनल पे जाओ, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 के नेम से। तो वहाँ पर जाके आप सारे लेक्चर्स देखो, आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा यूनिट 3 का, ठीक है। यूनिट 1, 2 मैंने ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी अच्छे से ख़त्म कर दिया, कंप्लीट भी हो गया हमारा, वो भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हो गए सारे एलिमेंट्स,
अब इनका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ज़ेनॉन। ये हमें अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम कैसे करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही कर देते हैं। तो ये तो हमारे एलिमेंट्स हो गए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये लिख देंगे, ठीक है। अब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो फ्लोरीन का हमारा क्या होता है, NS2। एक्चुअल में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है हमारा, NS2NP5, ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, N है, N की जगह पे क्या हो जाएगा 2, फिर 2s2 2p5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2s2 2p5, ये हो गया। फिर उसके बाद है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन में हमारा क्या होगा, तो हमें अच्छे से पता है डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स हमारे ऐड होते हैं। तो ये हमारा क्या है, 2s2 2p5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3s2 3p5। अब मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स में तो डी ऑर्बिटल नहीं आएगा, लेकिन थर्ड एलिमेंट से क्या होता है, हमारे डी ऑर्बिटल्स आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल आ जाएगा, तो कैसे होगा, ये है हमारा 3s2 3p5, तो नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4s2 4p5 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4s2 4p5। अब 4s2 4p5, ये इसका मतलब इसके पहले वाले जो शेल होंगे वो पूरी तरीके से फुलफिल होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 3d10, क्लियर है। अब फिर नीचे करते हैं, इजीली हो जाएगा 3d10। यहाँ पे मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 3d10 है, ये हो जाएगा 4d10 और ये है हमारा 4s2 4p5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5s2 5p5, क्लियर है। अब जो लास्ट है हमारा एलिमेंट, हमारा जो अब लास्ट एलिमेंट है एस्टेटाइन, यहाँ पर क्या होगा, तो आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आप बिल्कुल ही क्लियर होगी कि लास्ट एलिमेंट में हमारा क्या होता है, एफ ऑर्बिटल आ जाता है। तो मीन्स इस एलिमेंट में हमारा क्या होगा, एफ ऑर्बिटल आ जाएगा। तो एफ ऑर्बिटल को अभी बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग आगे का लिख लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पर हमारा क्या है, ये 4d है। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे, तो मीन्स एस्टेटाइन में क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। तो ये 4d से क्या हो जाएगा 5d10, ये 5s2 5p5 है, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे, क्या हो जाएगा हमारा 6s2 6p5। अब जब आउटर सेल ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा 5d है। 5d मतलब 5th सेल की बात हो रही है, तो मतलब इसके पीछे के जो शेल्स होंगे वो पूरी तरीके से फुलफिल होंगे। तो 5d से पहले कौन सा शेल हमारा आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4f14, क्लियर हुआ, समझ में आई चीज़ें। यही है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन को आप लर्न भी इसी तरीके से कर सकते हो, यही इजी ट्रिक है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है लास्ट स्टार्टिंग के जो हमारे 2 ऑर्बिटल्स हैं, पहले तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, ये चीज़ लर्न कर लो। तो ये चीज़ लर्न कैसे करना है, ये चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। 5th ग्रुप है, ग्रुप 17 जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ये पेरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 है, लेकिन पी ब्लॉक का ग्रुप 5th है। पी ब्लॉक का ग्रुप 5th है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 NP5, क्लियर है। NS2 NP5 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब जब NS2 NP5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें हम लोग को करना क्या है, जितने एलिमेंट्स हैं हमारे, हम लोग उसको एक लाइन से लिख देंगे, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। अब इनका हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। रेडॉन हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव में चला जाएगा, रेडियो एक्टिव हमें डिस्कस ही नहीं करना है। तो ये क्लियर हुआ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, वो हमारा NS2 NP5, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्लोरीन का हमारा क्या हो जाएगा, हीलियम, फिर 2 से स्टार्ट करें तो 2s2 2p5, क्लियर है। मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे, तो 2s2 2p5, फिर क्या हो जाएगा 3s2 3p5, 4s2 4p5, इस तरीके से चलेंगे डाउन द ग्रुप, ये क्लियर है। अब स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स के बाद थर्ड एलिमेंट से हमारा क्या होता है, डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको
पेरियोडिक टेबल में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि पेरियोडिक टेबल में हमारा क्या होता है, थर्ड एलिमेंट से हमारे डी ब्लॉक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड एलिमेंट से हमारा क्या होगा, डी ऑर्बिटल आ जाएगा। अब डी ऑर्बिटल हमारा जो आएगा, तो जो हमारे आउटर सेल, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है 4s2 4p है, तो जब फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसका मतलब जो पीछे वाले सेल्स होंगे, इनर सेल्स होंगे, वो पूरी तरीके से फुलफिल होंगे। तो 4 के पहले कौन सा शेल आएगा, 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3d10। फिर उसके बाद बस थर्ड एलिमेंट में आपको यही ध्यान रखना है कि थर्ड एलिमेंट से मेरा डी ऑर्बिटल आ जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मूविंग डाउन द ग्रुप जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 4d, यहाँ पे 4s2 4p5 था, वो क्या हो जाएगा 5s2 5p5, क्लियर है। अब जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, एस्टेटाइन है। अब एस्टेटाइन में आप देखो जेनॉन है यहाँ पे, लास्ट एलिमेंट में हमारा क्या होगा एफ और, लास्ट का मीन्स आप ये मत समझो सिक्स्थ एलिमेंट की बात हो रही है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो उसको तो अभी दिमाग में ही मत रखो। अभी सिर्फ हमें फिफ्थ एलिमेंट, मतलब जो फिफ्थ एलिमेंट है हमारा, जो 5 एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट है, तो वही लास्ट एलिमेंट हुआ। तो उसमें क्या होगा हमारा एफ ऑर्बिटल आ जाएगा। फिर एफ ऑर्बिटल किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ शेल्स ऐड हुए, ये 4d था, नेक्स्ट जाएगा नंबर ऑफ शेल ऐड होंगे, क्या हो जाएगा 5d10 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या था 5s2 5p5 था, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो जाएंगे 6x2 6p5 हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा फिफ्थ एलिमेंट से क्या होगा हमारा एफ ऑर्बिटल आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हमारा 5d है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आउटर सेल 5 है तो इनर सेल पूरी तरीके से फुलफिल होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में जाएंगे। तो ये अगर हमारा 5 है तो इसके पहले कौन सा शेल आएगा, फोर्थ सेल आएगा, तो 4f14 लिख देंगे, क्लियर हुआ इतना। यही है कॉन्फ़िगरेशन को आप इसी तरीके से रख सकते हो, अच्छे से लर्न कर सकते हो। वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लो। मैंने जिस तरीके से समझा, अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप ऑर्गेनिक में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिजिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इनऑर्गेनिक का तो ये टॉपिक ही है, क्लियर हुआ। कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आएगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से ही हम लोग बताएंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या है, फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे इफेक्ट होगा, डेंसिटी पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, कॉन्फ़िगरेशन से ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, क्लियर हुआ इतना। तो आई थिंक कि कॉन्फ़िगरेशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, उनमें क्या क्या ट्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।